बिहार सरकार अब भीख मांगने वालों को 10-10 हजार रुपए देने जा रही है। जी हां, बिहार में हर एक वर्ग पर सरकार ध्यान दे रही है। पहले से ही वृद्धा पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी गई, 400 से 1100 कर दिया गया, जिससे बिहार में जो वृद्धा वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, वो खुश है। बिहार के युवाओं को भी नौकरी दी जा रही है। रोजगार का वादा जो नीतीश कुमार ने किया था वो पूरा कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की टेंशन भी दूर हो गई है। बिहार की महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए दिए गए और अब बिहार में उन लोगों पर नजर डाला जा रहा है जिनके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। जी हाँ, वो लोग जो सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। अब भीख मांगने वालों के अकाउंट में भी बिहार सरकार पैसे भेजेगी और ये पैसे 1-2 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए होंगे, जिससे वो खुद का कोई रोजगार करे, खुद के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे, जिससे ये भीख मांगने वाला काम लोग ना करें। इसके लिए ये योजना खास चलाई जा रही है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे और बताएंगे कि भीख मांगने वालों को कैसे 10-10 हजार रुपए बिहार सरकार दे रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे उन लोगों को उस बारे में मालूम चल सके जो रोड किनारे बैठकर भीख मांगते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पूरा जीवन भीख मांगने में ही कटेगा, उनका अगला जनरेशन भी यही काम करेगा। तो अब समय बदल रहा है और बिहार सरकार भीख मांगने वालों को भी पैसे दे रही है, 10,000 रुपए। जी हाँ, बिहार सरकार ने भिक्षावृत्ति को समाप्त कर जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि बिहार भिक्षावृत्ति निवारण योजना यानी कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत राज्य के 10 जिलों में भीख मांगने वाले लोगों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। यानी कि इसे आसान भाषा में अगर आप समझें तो जो लोग भिक्षा मांगते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, उन्हें अब अपना रोजगार करने का मौका मिलेगा। 10,000 रुपए से वो खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा ही बिजनेस सही, लेकिन अब उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये योजना पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और सारण जिलों में लागू की गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इन जिलों में 19 पुनर्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। आपको बता दें कि इन पुनर्वास केंद्रों में भिखारियों को मुफ्त भोजन, कपड़े, इलाज, काउंसलिंग, योग और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भिखारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाएं, उनकी खान पान सही कराई जाए, ताकि जो उन्हें दिक्कतें होती हैं, जो शारीरिक परेशानी, जो बीमार रहते हैं, वो ठीक हो जाए और उसके बाद उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएं, जिससे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। पूर्णिया जिले के सेवा कुटीर की उत्प्रेरक अफसाना खातून के अनुसार सबसे पहले सड़क किनारे भीख मांगने वाले लोगों को चिन्हित किया जाता है। जो रोड के किनारे बैठकर भीख मांगते हैं, उनकी पहचान की जाती है और उसके बाद उनकी स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होने पर उन्हें भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद उनका ग्रुप बनाया जाता है और सामूहिक बचत की जानकारी दी जाती है कि बचत यानी कि सेविंग कैसे की जाती है। भिक्षावृत्ति छोड़ने के बाद सरकार की ओर से पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं और वर्तमान में पूर्णिया में 10 ग्रुप सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये 10 ग्रुप वो हैं जहां पर जो लोग पहले भीख मांगते थे, उन लोगों का ग्रुप बनाया गया, उन्हें स्वस्थ किया गया और उसके बाद उन्हें 10,000 रुपए दिए गए, जिससे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में पूर्णिया में 10 ग्रुप हैं, जहां लोग चाय दुकान, अंडा दुकान और सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले भीख मांगते थे और उसके बाद इन्हें 10,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया गया, जिससे अब ये दुकान खोलकर बैठे हैं।
जो भिक्षुक स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन जिले के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा किए जा रहे हैं। सत्यापन के बाद 10-10 हजार रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की योजना है कि आने वाले समय में 14 और अन्य जिलों में नए पुनर्वास गृह खोले जाएं। इसके अलावा भोजपुर जिले में 2 हाफ वे होम बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि भिक्षुकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन देना है। और इस योजना की चर्चा बिहार भर में ही नहीं देश भर में हो रही है कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार भीख मांगने वालों पर भी, यानी कि भिखारियों पर भी, जिन्हें लोग पूछते तक नहीं है, उन्हें भी 10-10 हजार रुपए दे रही है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, वो भी कोई बड़ा सपना देख सके, वो भी सक्सेसफुल व्यक्ति बन सके। तो इस योजना पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो भीख मांगते हैं, आप उन्हें जाकर इस योजना के बारे में बताएं। हमने बताया कि कौन से 10 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उस 10 जिलों से अगर आप भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ के भिखारियों को आप भी जाकर जागरूक कर सकते हैं, इस योजना के बारे में बता सकते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बदलने का काम कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।